नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के सेशन में। और आज जो है वो चर्चा होने वाली है एसएससी सीजीएल में, जो लगातार हर साल जीएस का ट्रेंड जो है वो बदलता जा रहा है उसके लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जीएस में मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है। और जो सबसे ज्यादा डाइवर्स सेक्शन है आपका वो जीएस का हो जाता है। तो जीएस में चीजें क्या होती हैं, लगातार बदल रही हैं। आप अगर एक साल पहले का पेपर देख के अगर आप प्रिटेंड करें कि इस बार भी पेपर ऐसा आएगा तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो प्रश्न है, प्रश्न का जो स्वरूप है, क्वेश्चंस की जो नेचर है वो क्या है, लगातार हर साल चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले कुछ सालों का जो पेपर है वो एनालाइज किया गया है आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको क्या छोड़ना है। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आपको छोड़ना क्या है सीजीएल के लिए। क्योंकि सिर्फ 25 नंबर का जीएस आ रहा है और जीएस की 25 किताबें आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए क्या चीज पढ़ लें, क्या चीज छोड़ दें, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ जाता है। और सबको पता है कि सबसे जो मेजर पार्ट होता है वो करंट अफेयर और स्टैटिक का होता है। अब करंट अफेयर में भी डेली बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अगर हम साल भर का देखते हैं तो बहुत सारी चीज जो है वो कलेक्ट हो जाती है हमारे पास, बहुत सारा स्टडी मटेरियल हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। और अगर इसी में हम बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। स्टैटिक का कोई भी ओर छोर हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस जो है उनका ट्रेंड क्या है। तो पहले कुछ बेसिक जानकारी आपके लिए कि आपका जो फॉर्म है 24 जून से 24 जुलाई तक भरा जा रहा है। तो अभी भी जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है, प्लीज लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। सर्वर्स में प्रॉब्लम होती है तो फॉर्म आप फिल कर दीजिए, ठीक है। सितंबर से अक्टूबर में आपका सीबीटी 1 जो है वो होने वाला है। सीबीटी 1 में आपके 4 सेक्शन होते हैं, आप सबको पता है सिलेबस। इस बार 17,727 जो है वो वैकेंसीज हैं। तो काफी टाइम के बाद इतनी सारी वैकेंसीज आपको आई हैं। 2022 में कोरोना के टाइम पे जब खत्म हुआ था तो लगभग 37,000 वैकेंसीज जो है वो आई थी। तो बहुत टाइम के बाद ये 17-18 हजार की वैकेंसीज है जो आई हैं। तो इसलिए पूरी मेहनत से लग जाइए और उसके लिए समझना जरूरी है कि ट्रेंड क्या चल रहा है क्वेश्चंस का। क्योंकि मैथ, ठीक है, मैथ ही होगा, सीआई एसआई, वर्क एंड टाइम, टाइम डिस्टेंस, ये सारी चीजें वहां पर आने वाली है, मेंसुरेशन आने वाला है। इंग्लिश का भी डिफाइंड सिलेबस है, रीजनिंग का भी डिफाइंड सिलेबस है। लेकिन जब बात आती है जनरल अवेयरनेस की तो वहां पर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर जो है वो मिलके इसको बहुत ही ज्यादा डाइवर्स नेचर का बना देते हैं, ठीक। इस बार अगर हम बात करें 2023 के रिजल्ट्स की, तो 2023 में जो रिजल्ट आया था बच्चों, उसमें टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया था? उसमें अप्लाई किया था 24,74,000 लोगों ने। और जो अपीयर हुए थे वो लगभग 12 लाख बच्चे हुए थे। लगभग लगभग 50% बच्चे जो है वो अपीयर होते हैं। और क्वालिफाई किया था 81,000 बच्चों ने सीबीटी 1 को सीबीटी 2 के लिए। तो पहला ही पड़ाव जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए सिर्फ हम जो अभी करेंगे वो सीबीटी 1 के लिए यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद अगर आप कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब की। तो ये पिछली बार की है, माना कि वैकेंसीज कम थी। तो अगर आप इस बार भी देखेंगे तब भी 145 प्लस से 150 तक आपका कट ऑफ जो है वो बिल्कुल भी जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वैकेंसी ज्यादा है तो हमारा कट ऑफ जो है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बहुत सारे धुरंधर जो है वो लगे हुए हैं, तो आपको भी लगना है। अब बात करेंगे अपने टॉपिक की, और बात करेंगे अपने टॉपिक की। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस जो डिफाइंड किया गया है, अगर आप आयोग की वेबसाइट को विजिट करें, कमीशन की वेबसाइट पर देखेंगे तो वहां पर सिर्फ इतना बताया गया है कि 10th लेवल की जो बेसिक नॉलेज होती है वो बच्चों को होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सब लोगों को पता है कि 10th लेवल का कुछ नहीं आता, ठीक है। सब कुछ जो है वो एक हायर लेवल होता है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें सिलेबस की तो नेशनल न्यूज हो जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी गवर्नेंस, ठीक है, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इकोनॉमी से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज, ज्योग्राफी से आपको बहुत मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इंटरनेशनल न्यूज ये करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है, बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं। साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चंस जो है वो थोड़े ही आते हैं। सोसाइटी से बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं।
गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद ये दो जो सेक्शन है, पर्सन इन न्यूज एंड अवार्ड्स, स्पोर्ट, स्पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। और मैं हट जाता हूँ, तो स्पोर्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। पर्सन इन न्यूज और अवार्ड्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे पेपर की। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे कहीं पे। ठीक है, अगर आप टॉपिक्स की बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे, बहुत सारे पेपर्स, लगभग लगभग 80 से 100 पेपर मैंने एनालाइज किए हैं पिछले 5 सालों के। तो वहां पर आपको पढ़ना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा आपके लिए, मैं थोड़ा साइड में होकर बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, तो रिसेंटली जो भारत रत्न दिए जाते हैं इसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद जो पद्म पुरस्कार होते हैं, कौन से पद्म पुरस्कार जो होते हैं, इनको आप ध्यान देंगे। उसके बाद जैसे क्या हो गया, पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, या फिर जैसे म्यूजिक में या फिर कोई फिल्म के कैटेगरी में कोई अवार्ड दिए जा रहे हैं, जैसे ऑस्कर हो गया, ग्रैमी अवार्ड हो गया, या फिर नोबेल प्राइज हो गए। ठीक, इन अवार्ड्स को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, जो भी रिसेंटली बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। स्पोर्ट में आपको पढ़ना है कि कोई भी स्पोर्ट का ट्रॉफी हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, वो कहां पर आयोजित किया गया, अगला कहां किया जाएगा, और उसके पहले वाला पीछे वाला कहां किया गया था, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, मेडल्स, अगर किसी भी प्लेयर को मेडल्स मिले हैं तो उन मेडल्स के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। पूरी जानकारी का मतलब है कि अब ऐसा नहीं है कि किसी सिल्वर मेडल्स जो है वो बहुत सारे लोगों को मिल जाते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे कि ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल कुछ सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे ओलंपिक्स में आप देखेंगे तो सिर्फ नीरज चोपड़ा को मिला था लास्ट टाइम, इस बार गए हैं, तो इस बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है तो क्वेश्चंस वहां से आपके बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, तो वो वहां पर आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चंस आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये जरूर लिखिएगा कि ये पिछले 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि पहली बात, गवर्नमेंट स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है रिसेंटली, और दूसरी चीज कि भारत में जो इवेंट्स होते हैं, जैसे G20 का सम्मेलन हुआ था, फिर उसके बाद 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, इसमें फॉरेन कंट्री से जो चीफ गेस्ट आते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, या फिर लास्ट में पिछले बार कौन आए थे, या फिर पहली बार कौन आए थे, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक, उसके बाद आप आएंगे स्टैटिक जीके, बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा ये आपके साथ। यहां से लगभग लगभग अगर आप देखें तो 6 से 7 और कभी कभी 8 से 9 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो 7-8 क्वेश्चन अगर किसी भी उसमें जीएस में पूछे जा रहे हैं 25 क्वेश्चन की श्रृंखला में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पर आपको पढ़ना है फोक डांस एंड डांसर, फोक म्यूजिक सिंगर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उसको प्लेयर्स कौन है, बजाते कौन है, फेयर्स और मेले मतलब जो फेस्टिवल होते हैं, उत्सव होते हैं बहुत सारे, आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को विशेष ध्यान रखेंगे और साउथ को विशेष ध्यान में रखेंगे। साउथ से डांस और डांसर, नॉर्थ ईस्ट से फेयर एंड फेस्टिवल। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अभी आपको अगर हवा हवाई लग रहा हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा साइड में, कि जिस दिन एग्जाम होगा मैं फिर से वीडियो लेके आऊंगा और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कितने आए हैं। ठीक है, इसका एक डिटेल एनालिसिस भी है मेरे पास, वो लंबी वीडियो होगी, उसको भी हम एक बार डिस्कस करेंगे, आधे 1 घंटे लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, जैसे क्रिकेट में क्या हो गया, पूछ लेगा कि एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है। ठीक है, या फिर पूछ लेगा कोर्ट किस खेल से संबंधित शब्द है। ठीक है, या फिर वो पूछ लेगा कि हिट विकेट किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज में हो,
मैं बेसिकली हिंदी प्रेफर करता हूं, तो मैं हिंदी में चीजों को बता रहा हूं आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैटिक जीके में एक मेजर पोर्शन हम क्या कवर करेंगे, यहाँ पर फेयर एंड फेस्टिवल से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक। फिर मेजर डांस और फोक सॉन्ग, ठीक है, फोक सॉन्ग और फोक डांस दोनों आपको यहाँ पर कवर करना है। उसके बाद क्लासिकल डांस और डांसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर अगर किसी की रिसेंटली डेथ हो गई या फिर किसी भी डांसर को रिसेंटली कोई अवार्ड मिला, तो उसको 101% पढ़ के जाना, वो पूछा ही जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। उसके बाद प्लेयर, ट्रॉफी, स्पोर्ट टाइटल, 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उसके प्लेयर्स 1 से 2 क्वेश्चन, जैसे सितार वादक, तबला वादक, शहनाई वादक, ये सारी चीजें यहाँ पर ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, वो है सेंसस, मतलब जनगणना। 2011 की जनगणना से आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक क्या हो जाएगा, इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी में कुछ चीजें हैं वो आप जरूर पढ़ के जाना, मैंने इसीलिए बोला था कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं जीएस में, तो जीएस आपका नहीं रुकने वाला है, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो केसेस हैं, ठीक है, जैसे केशवानंद भारती हो गया, बेरूबारी हो गया, इंदिरा साहनी हो गया, ठीक है, सॉरी इंदिरा साहनी तो उसका हो जाता है मौलिक अधिकार का, हाँ, तो इंदिरा साहनी हो गया, ठीक है। उसके बाद मिनरवा मिल्स हो गया, ये सारे केसेस हैं, ठीक। तो इन केसेस को आपको पढ़ के जाना है। अभी चर्चा में क्या है, शाह बानो, सायरा बानो, ये सारे जो केसेस हैं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रियम्बल पढ़ना है, प्रियम्बल में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, कैग और कमीशन, कमीशन में जैसे यूपीएससी हो गया, या फिर एससी एसटी के लिए जो कमीशन बना है वो हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर उसके बाद बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में बहुत ही ब्रॉड सिलेबस होता है, तो हिस्ट्री में क्या छोड़ दें और क्या पढ़ लें, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बता रहा हूं, उसको आप नोट डाउन करेंगे। जो पुराने नाम थे, ठीक है, जैसे ऋग्वैदिक काल में दुहिता बोला जाता था बालिका को, लड़की को, अघन्या बोला जाता था गाय को, और नदियों के पुराने नाम थे, जैसे विपाशा व्यास नदी को बोलते थे, परुष्णी रावी नदी को बोलते थे। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद करनी है। बुद्धिज्म और जैनिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, महाजनपद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर भी इंपॉर्टेंट है, और विजयनगर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक हैं, इनको आप एंशिएंट में पढ़ लेंगे। मिडाइवल से क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आ रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पढ़ना है तो दिल्ली सल्तनत, मुगल, मुगल में कौन, बाबर, अकबर, औरंगजेब, और लेटर मुगल्स में कुछ जो हैं जिनके नाम अलग अलग दिए गए थे, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला, और कौन थे, जैसे सैयद बंधु थे, किंग मेकर्स। तो इन लोगों के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बेटल्स जो थी उनको पढ़ लेना है। साउथ इंडिया से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अगर ध्यान देना है तो दे लेंगे। और मुगल और दिल्ली सल्तनत का जो आर्किटेक्चर था उस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो, क्योंकि पूरी हिस्ट्री से आपसे 2 या 3, बहुत ही मुश्किल से 3 जाएगा, वो 2 क्वेश्चन ही पूछ रहा है लगातार, ठीक। तो यहाँ पर जो आंदोलन हुए थे, मूवमेंट हुए थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बात करें तो ये हो जाता है, और हो जाती है मेजर जो मैगजीन और बुक्स हैं, ये 2 टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, ठीक। उसके बाद वायसराय के बारे में और महात्मा गांधी के जो मूवमेंट्स थे उनके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, इंपॉर्टेंट माउंटेन और पीक्स के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको माउंटेन और पीक्स ये याद रखने हैं, ठीक है। फिर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स। उसके बाद नेशनल लाइफ, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, तो ये उतना ध्यान नहीं देना है। फिर एक इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं, पासेस,
और फिर उसके बाद महाद्वीप, महासागर, इनसे जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में रिसेंटली ये मेजर चीजें जो आती हैं वो करंट अफेयर से आ जाती हैं। तो यहाँ पर 5 ईयर प्लान, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री यहाँ से, फिर मॉनेटरी पॉलिसी से, उसके बाद नेशनल इनकम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी पूछता है, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पर याद रखनी है, जैसे जीडीपी क्या है, या फिर ग्रोथ रेट क्या हो जाती है, या फिर रेपो रेट क्या हो जाती है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। वो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो इकोनॉमी में बहुत सारी पूछ रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इन सब चीजों के बारे में वो पूछ रहा है। फिर बजट, आरबीआई, मनी एंड बैंकिंग से भी क्वेश्चंस थोड़े थोड़े जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पिछले 5 सालों में जो ट्रेंड चेंज हुआ है वो इसका हुआ है, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अभी आप पिछले साल के उसका ट्रेंड देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो वन लाइनर ही पूछे जाते थे, ठीक है। क्या थे? वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे, ठीक। फिर इन्होंने धीरे धीरे किसको फॉलो किया, इन्होंने फॉलो किया और जो आयोग हैं जैसे यूपीपीएससी हो गया, सीडीएस के एग्जाम हो गए, एनडीए के एग्जाम हो गए, तो जहां पर भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको पूछ रहा है, कोड वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको पूछ रहा है, फिर ये पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस को पूछ रहा है। तो जो ट्रेंड है वो लगातार ये बदल रहा है एसएससी। तो सीजीएल में आपको सिर्फ वन लाइनर पे ध्यान नहीं देना है कि हम डायरेक्ट फैक्ट याद करके जाएंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चंस आपको जो है वो कॉन्सेप्ट पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सेशन में एक बड़े एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।